क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। आई लव यू जान। नहीं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं नित्या। नित्या, हमारे शादी के पवित्र रिश्ते की शुरुआत हो रही है, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को। नित्या, 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 क्या कर रही हो? आज तुम्हारा घर में पहला दिन है और तुम यहाँ खुल्लम खुल्ला। अंदर चलो। नित्या, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। देखता है तो देखने दो, वैसे भी मुझे लोगों का टेंशन पसंद है। कम ऑन यार, हाथ छोड़ो, लोग क्या कहेंगे? ओके, तो पहले बोलो प्लीज। बोलो बोलो नित्या, बोलो प्लीज छोड़ो। प्लीज हाथ छोड़ो नित्या। नित्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आज रात सिर्फ प्यार करने की है। अच्छा, संध्या के तो भाग खुल गए, पूरा घर दहेज से भरा हुआ है। सही कह रही हो। मेरी संध्या आंटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सारा दहेज का सामान तो बहू के पिताजी ने दिया है। आप कौन? मैं संध्या आंटी की पड़ोसन वृंदा, पर मैं उनकी बेटी से कम नहीं हूँ। देखो देखो, दुल्हन आ गई। तो एकदम चांद का टुकड़ा लाई हो चाची। ये तो सारी भगवान की कृपा है। आप लोगों के लिए मैं चाय ले आती हूँ। चलो 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 अब कुछ फिल्मी गाने हो जाए। हाँ हाँ चलो चलो।
ये क्या तरीका है? तुम्हें जरा भी सलीका नहीं है कि बहू को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। I'm sorry मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं जब फास्ट म्यूजिक सुनती हूँ ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती। सॉरी। हद कर दी। यही सिखाया तुम्हारे पापा ने? किस तरह की लड़की हमारे पल्ले पड़ गई, भगवान ही जाने। बस करो मम्मी, गलती हो गई तो हो गई। आंटी जी, आप गुस्सा थूक भी दीजिए। अपना सब कुछ छोड़कर एक नए फैमिली में एडजस्ट करना आसान नहीं होता। मैं भी तो कितनी अल्हड़ थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने कभी डांट कर तो कभी प्यार से मुझे सब कुछ सिखा दिया। नित्या भी सीख जाएगी, क्यों नित्या? हाँ ठीक है, मगर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मम्मी जी। और हाँ, अपने ये कपड़े बदल कर जल्दी से किचन में आ जाना, मेहमानों के लिए खाना बनाना है। रोहन बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम है, चल। जी मम्मी। बुढ़िया, जिस तरह तुमने सारे मेहमानों के सामने मुझे जलील किया है ना, उसी तरह तेरी इज्जत का फालूदा ना बना दिया तो मेरा नाम भी नित्या नहीं। हेलो, हेलो, कहाँ हो? नहीं अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब आना। हाँ मैं रखती हूँ। बस कर दो बहू, बहुत हो गई पुरिया। वृंदा, रेनू, अंजू, चलो सब लोग खाना खाने आओ। समधन जी नमस्कार। मैं आई। नमस्ते समधी जी, अचानक से आप यहाँ पर? समधन जी, मेरे लड़कों का 2 दिन बाद शहर में दंगल है, तो सोचा क्यों ना अपनी बिटिया से ही मिलाऊं। हाँ जी। अरे पापा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। वैसे भी नित्या आपको बहुत याद कर रही थी। अरे बहू, पापा जी से मिलो। समधन जी, मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है आपने। अब तो ये हमारी भी बेटी है। लड़को। जी गुरुजी। जाओ खाने के लिए बैठ जाओ। समधन जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है अगर मेरे लड़के पहले खाना खा लें तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना ही घर है। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए। मैं खाना लगा।
बेटा कुछ तो करो। ये लोग खाना खा ही जा रहे हैं, बाकी लोग भी तो बैठे हैं और खाना भी खत्म हो गया। पापा जी, आप 1 मिनट इधर आएंगे? हाँ, कुछ बात करनी थी। पापा जी, वो इन लोगों को बोलिए ना बस करें। एक्चुअली क्या है, खाना कम पड़ रहा है और अभी सारे मेहमान बचे हुए हैं। कैसी घटिया बात की है तुमने दामाद जी। तुम 2 लोगों को भरपेट भोजन नहीं करा सकते? पापा जी धीरे बोलिए, मेहमान बैठे। आप क्या धीरे बोलूं? पापा जी, हमें पता ही नहीं था कि तुम इतने छोटे लोग हो। लड़को, मामा जी कह रहे हैं कि इनके रिश्तेदार भूखे मरे जा रहे हैं। उठ जाओ। कैसे भूखमरे लोग हैं? संध्या जी, क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए हमको यहाँ बुलाया? अब हम और नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। खाना खा के जाइएगा। समधन जी, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ दिन यहीं रुक जाएंगे। लड़को, जी गुरुजी। घर में कोई अच्छी सी जगह देखकर डेरा डाल लो। जी जी। एक गिलास और हो जाए। ठीक है गुरुजी। अरे समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे लिए दूध बादाम बना के ला सकती हैं। ये क्या तरीका है पापा जी? मेरी मम्मी आपकी नौकर नहीं है। तुमने तो कहा था कि इसे मैं अपना घर समझूं। अब थोड़ा सा काम समधन जी को बोल दिया तो फिर थोड़ी ना जाएंगे। आप हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। चलो। जा बेटा, तू भी बना ला। जी गुरुजी। पापा, आपने मुझे रोका क्यों? देखिए इनकी अकड़, अभी 2 मिनट में मैं इनकी अकड़ ठिकाने लगा देती। कुश्ती का एक उसूल होता है, हमेशा सामने वालों की कमजोर नस पर वार करना चाहिए और तुम्हें भी इनकी कमजोर नस को दबाना होगा और तभी तुम इन पे काबू कर पाओगे। इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं मां। नहीं बेटा, तुम्हारी ये उम्र जिंदगी में आगे बढ़ने की है। इन सब मामलों में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर मां, ये लोग। रोहन, तुमने कहा था कि तुम्हारे ऑफिस में वो क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस रिव्यू। मतलब सारे साल का लेखा जोखा देना है मुझे आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार प्रमोशन जरूर मिल जाएगा मुझे। तो बस इसी बात पर तुम अपना ध्यान रखना। और रही बात नित्या और समधी जी की, उसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। ठीक है मां।
मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। हाय खुशबू। हाय। सर, बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। नित्या, तुम यहाँ? ये ड्रामा बंद करो और अपनी पत्नी से माफी मांगो। माफी? और किस लिए? तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? और सर, बदतमीज आदमी, अपनी पत्नी पे हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ? नित्या, मैंने कब हाथ उठाया तुम पर? आप बहुत घटिया आदमी है। ये देखो, देखो ये क्या हालत कर दी है तुमने मेरी बेटी की। सर, ये सरासर झूठ है सर। शट अप रोहन, चुपचाप सॉरी बोलो वरना तुमको अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। नित्या, आई एम सॉरी। तुम्हें ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद तुमने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। और प्रमोशन का तो तुम रहने ही दो, भूल जाओ प्रमोशन को। निकलो यहां से, चलो। क्या रोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? बहू ने और समधी जी ने आकर तुम्हारे ऑफिस में तमाशा किया? किन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है? ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं माँ, लेकिन हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, इनसे लड़ेंगे। मगर कैसे बेटा? तुम्हारे ससुर जी दबंग किस्म के हैं। उनका इलाज है मेरे पास। हमने एक दोस्त से बात की है, वो वकील है हाई कोर्ट में। वो इनसे कानून की भाषा में बात करेगा तो इनकी सारी दबंगई निकल के बाहर आ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा, संभालना। ये रोहन का दोस्त अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है वही आया। जी, आप कौन? मेरा नाम वीरेंद्र सक्सेना है। मैं रोहन का दोस्त हूँ। लेकिन दामाद जी तो घर पर नहीं है। मैं दरअसल आप ही से मिलने आया हूँ। उससे क्या काम है? मैं यहाँ तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकाने आया हूँ। एक मिनट, ये कोर्ट का नोटिस है। रोहन ने तुम लोगों पर मानसिक उत्पीड़न, मतलब कि मेंटल टॉर्चर का केस दर्ज किया है। तुम लोगों को मैं अदालत में ऐसा रगड़ूंगा कि पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। वकील साहब, ऐसा मत करो। मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है ये सब। अरे वीरेन, तुम्हारे ससुर जी ने अपनी गलती मान ली है। वकील साहब, आप जो कहेंगे मैं वो लिखने के लिए तैयार हूं। पेन और पेपर मैं देता हूं, तुम माफीनामा लिखो। जी। एक मिनट वकील साहब। पापा,
पेपर पे कुछ भी लिखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप रोहन से एक बार सच में माफी मांग लें। ये क्या बदतमीजी है? मुझे धमकी दे रहा था? छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ए वकील, निकल। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। देख लूंगा मैं, चलता हूं। और सुन, अगर दोबारा कर दिखाई तो सारे मोहल्ले में जुलूस निकाल कर रहूंगा। इस तरह की घटिया हरकतें करके आप अपनी बेटी का घर तोड़ रहे हैं। अरे कौन सा बाप अपनी बेटी की ससुराल में रहता है? चुप बुढ़िया, तू भी तो अपने बेटे के साथ रह रही है ना। तू भी तो अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है। जैसे आपके हिसाब से मैं आपके बेटे का घर बर्बाद कर रहा हूं ना, वैसे मेरे हिसाब से आप मेरी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो। इसलिए जब तक आप अपने बेटे का घर छोड़कर नहीं जाओगी, तब तक मैं भी अपनी बेटी का घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे का घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। बहन जी, आपने मेरी बेटी की गृहस्थी से हटने का अच्छा फैसला लिया। अब मैं भी अपने गांव चला जाऊंगा। चलो बेटी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। पापा, आप 2 ही दिन में सबको लाइन पर ले आए। तू शेरनी है, ये तेरा जंगल है, सबको काबू में रख। चलता हूँ। मानो अपने ही हाथों से मैंने अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दिया। दूसरों के कहने पर ही मैंने ये रिश्ता तय किया था। पानी पी लो। आंटी जी, मुझसे आपका ये दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने आपकी मदद के लिए किसी से बात की है। किससे? एक एनजीओ है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित परिवारों की मदद करते हैं। आंटी जी, एनजीओ वालों ने मुझे खुद बताया कि अगर आप अपनी बहू के खिलाफ कुछ सबूत ले आएंगे तो वो हमारी कानूनी मदद करेंगे। सबूत? हाँ। तो मुझे ही कुछ चुपके से करना होगा।
तुम अंदर कैसे आई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो लगा चाय पी लूं। अपने कमरे में चाय पीना। चलो बहू, पर चलो बहू, मुझे चाय। खड़ी क्यों हो गई? चलो, और भी बहुत काम है मुझे। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अपनी माँ से कहो आइंदा मेरे घर में ना आए। भाड़ में जाओ तुम। ये क्या तरीका है? हाँ, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम ना जरा तमीज में रहा करो, वरना मैं अपने पापा से शिकायत करके तुम्हारी तुड़ाई करवा दूंगी। हो गया तुम्हारा, या कुछ और बोलना बाकी है? क्योंकि इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? अच्छा, तो ये बुढ़िया मोबाइल में रिकॉर्ड करके मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हैं प्यार पाने के लिए प्यार देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ इंसान इतने स्वार्थी और भावहीन होते हैं कि जिनके लिए सच्चे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। सोचिए उस परिवार की क्या गत होती होगी जिस परिवार में अत्यंत स्वार्थी और भाव शून्य व्यक्ति प्रवेश कर जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी कहानी हमें यह दर्शाती है कि कैसे एक गलत इंसान से रिश्ता जोड़ने पर एक हंसता खेलता परिवार नर्क बन जाता है। किसी कुटिल इंसान के सामने झुकने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसा इंसान आपको अपने स्वार्थी मकसद के लिए हमेशा झुकाता रहेगा। संध्या अपनी बहू नित्या और उसके पिता से इस कदर त्रस्त आ चुकी थी कि उसने अपनी बेटे की जिंदगी से जाने का फैसला ले लिया था। लेकिन यह तो सिर्फ उस ढलान की शुरुआत थी जिस पर रोहन और उसका परिवार फिसलते हुए पतन की ओर बढ़ रहा था। आइए देखते हैं क्या हुआ। अब मुझे नित्या के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। ये नित्या कहाँ चली गई? ये रहा साबुन वाला पानी। ये तो यहाँ भी नहीं है। मुझे पता था तू मुझ पर नजर रख रही है, इसलिए मैंने तेरा ये हाल कर दिया। बुढ़िया, मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। मेरी जिंदगी में ताका झाकी की तो मारी जाएगी। शुक्र मनाइए कि इन्हें कोई बड़ी इंजरी नहीं, वरना इन्हें कुछ भी हो सकता था इस उम्र में। थैंक यू डॉक्टर,
इनका पूरा ध्यान दीजिए, और हाँ, इन्हें बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है। जी। मैं चलता हूँ। रोहन बेटा, मुझे चोट पहुंचाने के पीछे आपको शांति नहीं है ना मम्मी जी? जब देखो घर घर घूमती रहती है। आप एक जगह शांति से बैठ नहीं सकती? अब डॉक्टर ने आराम करने बोला है तो चुपचाप आराम करना। ज्यादा बात करना आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरा मतलब है डॉक्टर ने आराम करने बोला तो उनकी बात सुननी चाहिए ना। सुनो, आज से मम्मी का खाना तुम बना देना। क्यों? मैं क्यों बनाऊं? मम्मी जी ने अलग होने का फैसला खुद ही लिया था। तुम बना देना। तुम्हें इंसानियत नाम की थोड़ी बहुत चीज बची है कि नहीं? मम्मी इस हालात में खाना कैसे बनाएंगी? अरे पास में ही वृद्धा आश्रम है, मैं बात कराऊंगी, वो मम्मी को खाना दे जाएंगे। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं पास के रेस्टोरेंट से आपके लिए टिफिन लगवा दूंगा। अच्छा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरे लिए तो चौबन्नी खर्च करने में तुम्हारी जान निकल जाती है। टिफिन लगवा दूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? अच्छा, मैं कौन होती हूँ? बताती हूँ तुम्हें मैं कौन होती हूँ। हाँ बेटा। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। मेरे पति और मेरी सासू माँ मुझे मार रहे हैं, प्लीज मुझे बचाइए। मम्मी, मम्मी जी नहीं। बस करो बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहन बेटा, मैं अपना खाना खुद बना दूंगी बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इनके अकल ठिकाने आ गए पापा। ये हुई ना बात बेटा। ठीक है, रखती हूँ। ठीक है बेटा। मेरी तो सारी हिम्मत ही जवाब दे गई है वृंदा। आंटी, आप तो मेरी आदर्श हो ना। आपने मुझे जीवन की हर मुश्किल घड़ी में हालातों से लड़ने की प्रेरणा दी थी ना। आप यूं हिम्मत नहीं हार सकती हो, और मैं आपके साथ हूं ना। हमारी सारी प्लानिंग तो फेल हो गई। जिस वक्त नित्या ने मुझे चोट पहुंचाई, उस वक्त सारी वीडियोस उसने डिलीट कर दी। आंटी जी, हम नित्या के डर से रुक नहीं सकते हैं। अगर वो डाल है तो हमें पात पात रहना होगा। मतलब? मेरे पास एक और आइडिया है। रिश्तों की मर्यादा अगर एक बार भंग हो जाए तो वो रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें अपना हर रिश्ता बड़ी संवेदनशीलता से निभाना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ रिश्तों को भ्रष्ट कर देता है और ऐसा रिश्ता इंसान को दुर्गति की ओर ले जाता है। रोहन और उसकी मां भी ऐसे ही भ्रष्ट रिश्ते के जाल में फंस गए थे और उनकी असली दुर्गति तो अब होने वाली थी। वृंदा दीदी। हाँ दीदी, क्या बात है? रोहन, अब मुझसे संध्या आंटी की तकलीफ देखी नहीं जाती। अरे वो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं सकती हैं। कम से कम उन्हें 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाए। दीदी,
मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक तरीका है। क्या? क्यों ना तुम संध्या आंटी के लिए एक बाई लगवा दो। नित्या कभी नहीं मानेगी। अगर उसे पता लग गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगी वो। तुम चुपचाप बाई को पैसे दे देना और नित्या को कुछ मत बताना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है दीदी, आप आज ही बाई को घर पे भेज दो। हाँ मैं उसे आज भेजती हूँ। ओके। भैया मान गए? हाँ मान गए, लेकिन सुनो अब तुम्हें क्या करना है? पता है दीदी, सुबह से आप 10 बार बता चुकी है मुझे। इस पर्स में आपने कैमरा लगाया है और मुझे संध्या आंटी की बहू को बताना है कि रोहन भैया ने मुझे यहाँ पर काम के लिए रखा है। और ये सुनते ही वो भड़क जाएगी और जैसे ही भड़केगी मैं उसकी बदतमीजियां इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगी। बस इतना ही नहीं, तुम्हें नित्या के गुस्से को और भड़काना होगा। अगर उसने तुम पर हाथ उठाया ना तो उस बात के मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। सच? हाँ सच। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, कैमरा नित्या के फेस पे रखना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। चल। अरे हेलो, कौन कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं कुमुद हूँ, आंटी के लिए काम करने आई हूँ। कहाँ है आंटी? हेलो, किससे बुलाया तुम्हें? वो संध्या आंटी के बेटे हैं ना, क्या नाम है उनका? हाँ रोहन, उन्होंने ही बोला है मुझे। ऐसे तुम किसी के भी घर पे घुस नहीं सकती। चलो। अरे हेलो आंटी जी, हमारा प्लान फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता है हमें क्या करना चाहिए। तब तो वृंदा एक ही रास्ता है। क्या? अब मुझे ही नित्या का सामना करना होगा। वो कैसे आंटी जी? नित्या ने तो खुद आपको रंगे हाथ वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। हाँ देखो वृंदा, नित्या मुझसे बहुत नफरत करती है, इसीलिए मैं आज उसे उकसाऊंगी और ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जाऊंगी जहां से तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती हो। इस काम में तो बहुत खतरा है, मैं थोड़ा सोच समझ के करना होगा। मेरे बेटे को उस औरत के चंगुल से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये दोनों माँ बेटे मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। रोहन की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपनी माँ पे पैसे खर्चे करने की? आने दो उसे। बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ क्या मतलब? अपनी माँ के लिए मुझसे पूछे बिना तुमने काम वाली रख ली। तो इसमें गलत क्या है? मुझसे पूछे बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, वरना वरना क्या करोगी? अगर रोहन तुम्हारा पति है तो मैं उसकी माँ हूँ और मेरा भी अधिकार उस पर उतना ही है। क्या बात है, आज बड़े तेवर तीखे हो रहे हैं। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ नागिन का सामना डर कर नहीं बल्कि उसका फन कुचलकर किया जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? भूल गई तेरी ये हड्डियां मैंने तोड़ी है। एक धक्का पड़ा ना सीधे स्वर्ग सिधा जाएगी। क्या बोला तुमने? तुमने मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने मेरे पापा को बुला लिया था। मेरी बेटी पे हाथ उठाता है? छोड़ो मुझे।
बेटी, अपनी सास को सबक सिखा। जल्दी चलो, आंटी मुसीबत में। जितना छुटाने की कोशिश करोगे ना, किसी अजगर की तरह मेरी पकड़ मजबूत होती जाएगी, समझे? रुको। देखो, तुम लोगों ने आंटी को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? तुम दोनों पति पत्नी की कमी थी। चल तुझे भी सबक सिखाती हूँ। बेटी, दरवाजे पे जाके कौन है? मैम, ये औरत और इसके पिता सबके साथ मारपीट कर रहे हैं। मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैडम, सच तो ये है कि मेरा पति, मेरी सास और ये सारे पड़ोसी मुझ पर और मेरे पिताजी पर जुल्म कर रहे थे। इनकी बात पर यकीन करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये सब झूठ है। ये सब हमें फंसाने के लिए बनाया गया है। देखिए, आप लोगों के क्लेम्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर रही हूँ और आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाइए। तब तक मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। पुलिस के पास संध्या, रोहन और वृंदा द्वारा दिए गए सारे सबूत हैं, यहां तक कि नित्या ने भी रोहन और उसकी मां पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जैसे ही निष्कर्ष निकलेगा, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शादी केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसे पवित्र बंधन में जुड़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका साथी कौन है और साथी का परिवार कौन है, क्योंकि शादी का रिश्ता कोई मजाक का रिश्ता नहीं होता। अगर आपको सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाती है, और वहीं अगर आपको गलत जीवन साथी मिल गया तो आपकी खुशहाल जिंदगी हमेशा के लिए ना सिर्फ खत्म हो जाती है, बल्कि आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची दिल दहलाने वाली दास्तान के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।